राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हो श्री विष्णु भगवान की जय। जय हो माता लक्ष्मी की जय। आइए अब हम वैशाख मास का 18वां अध्याय सुनते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। वैशाख मास के इस अध्याय में हम सबसे पहले 18वां अध्याय सुनेंगे। उसके बाद भगवान विष्णु के मंदिर में वैशाख मास में ध्वजारोपण करने का क्या फल मिलता है और उससे संबंधित कौन सी कथा है वो भी सुनेंगे। साथ ही हम इस अध्याय में वैशाख मास के स्नान की पुण्य फल देने वाली कथा सुनेंगे और अंत में श्री हरि की प्रिया तुलसी महारानी की आरती सुनेंगे। आइए अब हम सबसे पहले वैशाख मास का 18वां अध्याय सुनते हैं। श्रुतदेव ऋषि राजा श्रुतिकीर्ति से बोले कि हे राजन, वैशाख मास की मेष संक्रांति में जो प्राणी स्नान करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तुलसी, शालिग्राम, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करते हैं, एक समय शाकाहारी भोजन करते हैं, ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन करते हैं और वैशाख मास की कथा कहानियों और महात्म्य को सुनते हैं, वे मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर मरने के बाद वैकुंठ में आनंद सुख भोगते हैं। और जो मनुष्य वैशाख मास की कथा कहानियों को नहीं सुनते, वे रौरव नरक की पीड़ा में दुख भोगते हैं और अगला जन्म उनका पिशाच की योनि का होता है। हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन समय की बात है। गोदावरी नदी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में परमहंस दुर्वासा ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम में अनेक संत, साधु, महात्मा व मुनि व दुर्वासा मुनि के अनेक चेले और शिष्य भी रहते थे। उन्हीं में दुर्वासा मुनि के 2 शिष्य थे, जिनमें एक का नाम सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम तपोनिष्ठ था। इसमें से जो सत्यनिष्ठ नाम का शिष्य था वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह सदैव भगवान विष्णु की पूजा करता था, उनकी कथा कहानियों और महात्म्य को सुनता और उनके नाम की स्तुति करता था। सत्यनिष्ठ एक महात्मा जी से वैशाख मास की कथा कहानियाँ और महात्म्य को सुनता था। अगर किसी दिन महात्मा जी बीमार पड़ जाते या कथा सुनाने के लिए आश्रम में आने में असमर्थ महसूस करते तो सत्यनिष्ठ स्वयं उनके पास जाकर वैशाख मास की कथा कहानियों और महात्म्य को सुनता था। सत्यनिष्ठ रोज कुएं पर और तालाब पर जाता, स्नान आदि करके महात्मा जी के घर जाकर उनसे कथा कहानियों और वैशाख मास के महात्म्य को सुनता था। यह उसका नित्य का नियम था। कथा कहानियों और महात्म्य को सुनने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करता था। हे राजन, जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा और लगन से वैशाख मास की कथा कहानियों और महात्म्य को सुनते हैं, वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें इस संसार में गर्भगृह के दुख को नहीं झेलना पड़ता। वे संसार में आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता और वैशाख मास का स्नान और वैशाख मास की कथा कहानियों का श्रवण करता था। उधर वह तपोनिष्ठ बड़ा ही दुराचारी और दुष्ट प्रवृत्ति का और कर्महीन था। वह न तो सम भगवान विष्णु की कथा कहानियों को सुनता था और बल्कि अगर कोई भगवान विष्णु की कथा कहानियों को सुन रहा होता था तो वह उन्हें भी सुनने नहीं देता था। अगर कहीं पर विष्णु भगवान के नाम के प्रवचन और कथा कहानियाँ हो रही होती थी तो वह तपोनिष्ठ कथा को बीच में ही छोड़कर चला जाता था। तपोनिष्ठ कथा कहने वाले और सुनने वाले के बीच में विघन भी डालता था। वह दुर्बुद्धि तपोनिष्ठ इसी तरह अपना समय व्यतीत कर रहा था। न वह विष्णु भगवान की पूजा करता था, न ही विष्णु भगवान की कथा कहानियों और महात्म्य को सुनता था, न ही उसने किसी तरह के कोई व्रत उपवास ही किए थे। इस तरह जब तपोनिष्ठ की मृत्यु हुई तो अगला जन्म उसे इस पाप दोष के कारण छिन्नकर्ण नाम का पिशाच योनि में पैदा हुआ और वह शमी वृक्ष पर अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तड़पता रहता था। वह पिशाच योनि में भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटक रहा था। तब एक बार की बात है, सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उसी शमी वृक्ष के नीचे से गुजरा तो उसने दुख से पीड़ित छिन्नकर्ण पिशाच को तड़पते हुए देखा, जो भूख और प्यास से बुरी तरह चीख चिल्ला रहा था। तब वह पिशाच सत्यनिष्ठ को खाने के लिए झपटा, लेकिन सत्यनिष्ठ के तेज के आगे उसकी एक नहीं चली, उसे पीछे हटना पड़ा। तब सत्यनिष्ठ को उस पिशाच के ऊपर दया आ गई। सत्यनिष्ठ ने पिशाच से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा किस कारण हुई।
तो वह पिशाच बोला कि हे देव, मैं पुनर्जन्म में दुर्वासा ऋषि का शिष्य तपोनिष्ठ था। मैं अपनी दुर्बुद्धि के कारण वैशाख मास में न तो मैंने कथा कहानियों और महात्म्य को सुना और न ही कभी विष्णु भगवान की पूजा करी, नहीं मैंने वैशाख मास का स्नान ही किया। अगर कहीं पर वैशाख मास की कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनाया जा रहा होता था तो मैं कथा बीच में ही छोड़कर चला जाता था और कथा सुनने वाले और सुनाने वाले के बीच में मैं विघ्न भी डालता था। इस घोर पाप दोष के कारण ही मेरी मृत्यु हुई है और मैं छिन्नकरण नाम का पिशाच बना। हे ब्राह्मण देव, आपको देखकर मुझे प्रतीत होता है कि आपके ही हाथों मेरा उद्धार होगा। आज आपके दर्शन करके मुझे सद्बुद्धि प्राप्त हुई और मुझे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण भी हो आया। मेरे भाग्य का उद्धार आज आपके ही हाथों होगा। देव के कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के नहीं होते। मुझे लगता है कि आपका यहाँ आना मेरे लिए शुभ फलदायी होगा। हरि भगवान आज मुझसे प्रसन्न है, इसीलिए उन्होंने आपको मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ भेजा है। इस तरह वह रोता रोता त्राहिमाम करता हुआ सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। पूरी बात सुनने के बाद सत्यनिष्ठ को उसके ऊपर दया आ गई। उसने अपने दोनों हाथों से पिशाच को उठाया और कहा कि हे पिशाच, आज मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। आज मैं तुम्हें अपने वैशाख मास के क्षण भर के कथा सुनने का फल अर्पित करता हूँ, जिससे तुम्हारे पूर्व जन्म के सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा कहकर सत्यनिष्ठ ने अपने वैशाख मास की कथा कहानियों को सुनने का फल उस पिशाच को सौंप दिया। वह पिशाच उसी समय अपनी पुरानी देह को त्याग कर एक सुंदर देह धारण करके सुंदर वस्त्र और अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित होकर सत्यनिष्ठ के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तभी एक देव विमान आया। तब वह पिशाच, जो कि अब सुंदर देह धारण कर चुका था, उस देव विमान में बैठकर सत्यनिष्ठ को प्रणाम कर परिक्रमा कर आज्ञा लेकर विष्णुलोक में आनंद सुख भोगने के लिए चला गया। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की एक पवित्र पुण्य फल देने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सास अपने बहू और बेटे के साथ रहती थी। सासू माँ हर साल वैशाख मास का स्नान व्रत करती थी। जब वैशाख का महीना आया तो सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कल से वैशाख का महीना लगने वाला है। मैं वैशाख स्नान करने के लिए हरिद्वार जाऊंगी। 1 महीने तक वहीं रहूंगी। वहीं रहकर स्नान, व्रत और पूजा पाठ और दान पुण्य करूंगी। तुम 1 महीने तक घर का ध्यान रखना। बहू, हमारे 2 भैंसे हैं, तुम उनका दूध निकाल कर के बेचना। घी, दही, दूध का हिसाब किताब रखना। बहू, दूध हम 40 रुपये किलो बेचते हैं, घी 500 रुपये और दही 60 रुपये किलो बेचते हैं। पूरा हिसाब किताब रखना। मैं 1 महीने के बाद आकर हिसाब किताब ले लूँगी। इस तरह सास वैशाख मास का स्नान करने के लिए गंगा जी के तट पर चली गई। इधर बहू ने खूब मनमानी करी। जो दूध सासू माँ 40 रुपये किलो बेचती थी, उसे वह 100 रुपये किलो में बेचने लगी। दही 60 की बजाय 150 रुपये किलो में बेचने लगी और घी 500 की बजाय 1000 रुपये में बेचने लगी और सब में मिलावट करने लगी। दूध में पानी मिलाने लगी और घी में तेल मिला कर के बेचने लगी। उधर दूसरी तरफ उसकी सास पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा भाव से वैशाख मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य और भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। इधर घर में बहू ऊपर के जो पैसे कमाए थे उनको एक थैली में बांधकर घर के आंगन में एक नीम के पेड़ के ऊपर पोखर में छिपाकर रखने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। देखते ही देखते पूरा वैशाख का महीना खत्म हो गया। सास हरिद्वार से घर आ गई। उसने आते ही अपनी बहू से दूध और दही, घी का हिसाब किताब मांगा। बहू ने पूरा हिसाब किताब अपनी सास को दे दिया। हिसाब किताब सही देखकर सास को बड़ी खुशी हुई। 3-4 दिन बाद जब बहू नीम के पेड़ के पोखर में से रुपए की थैली निकालने गई तो उसे वहाँ थैली नहीं मिली। उसने सब तरफ ढूंढा लेकिन उसे पैसों की थैली कहीं नहीं मिली। फिर उसने पेड़ के ऊपर देखा तो वहाँ पर एक बंदर बैठा हुआ था। वह बंदर कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु वेश बदल कर के आए थे। बंदर के हाथ में रुपयों की थैली देखकर बहू को बहुत दुख हुआ। उसने बंदर से रुपयों की थैली लेने की बहुत कोशिश करी। कभी वह उसके ऊपर पत्थर फेंकती तो कभी डंडा दिखाती, लेकिन बंदर उसे रुपयों की थैली दे ही नहीं रहा था। उसी समय बहू घर गई और वहां से रोटी लेकर आई। बंदर को रोटी दिखाने लगी।
लेकिन वह बंदर रूपी विष्णु भगवान थैली नीचे गिरा ही नहीं रहे थे। तभी भगवान रूपी बंदर मनुष्य की वाणी में बोले, बहू, मैं तुझे एक शर्त पर ही थैली दूंगा, जब तुम अपनी सास को पूरा सच बताओगी, और साथ ही यह रुपयों की थैली मैं तुम्हारी सास को दूंगा। अब बहू के पास और कोई उपाय नहीं बचा। वह अपनी सास के पास आई और उनके पांव पकड़कर रोने और गिड़गिड़ाने लगी। तब सास ने बहू से पूछा कि बहू, किसी ने तुझे कुछ कह दिया हो तो मुझे बता, मैं उसकी खबर लूंगी। तब बहू ने अपनी सासू माँ को पूरी सच्चाई बताई। तब सास और बहू उसी नीम के पेड़ के पास आई। तब भगवान रूपी उस बंदर ने सास को दर्शन दिए। बहू को तो वो बंदर दिखाई दे, लेकिन उसकी सास को साक्षात राधा दामोदर जी दिखाई दे रहे थे। सास तो निहाल हो गई। सास कभी भगवान के चरणों में गिरती तो कभी अपनी बहू के आगे हाथ जोड़ती। तब बंदर रूपी भगवान ने सास को रुपयों की थैली दे दी। साथ ही उसे ढेरों आशीर्वाद दिया कि तेरा घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा, तेरा घर नौखंडी मकान में बदल जाएगा। सास बहू से बोली कि बहू, तू बड़ी ही भाग्यशाली है, आज तेरी वजह से मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। तो बहू ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, मुझे तो भगवान के दर्शन ही नहीं हुए। उसके बाद भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गई। बहू अपनी सास के चरण पकड़ कर बोली कि सासू माँ, अगले साल जब वैशाख का महीना लगेगा तो मैं भी आपके साथ जोड़े से वैशाख मास का स्नान करूंगी। तब साल भर बाद जब वैशाख का महीना आया तो सास के साथ बेटा बहू ने भी जोड़े से वैशाख मास का स्नान व्रत किया और इस जीवन के सुख भोग कर सभी बैकुंठ को प्राप्त हुए। जय हो वैशाख मास के देवता की जय। आइए अब हम वैशाख मास में मंदिरों में ध्वजारोपण करने का क्या फल मिलता है और इससे संबंधित कौन सी कथा है उसको हम पूरा सुनेंगे। जिस तरह कार्तिक माघ मास पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु, शिव, हनुमान मंदिरों में देववृक्षों पर ध्वजारोपण करने का फल मिलता है, वही फल वैशाख मास में भी मिलता है। कहते हैं कि सोने के सिक्के दान करने पर जो फल मिलता है वही फल वैशाख मास में मंदिरों में ध्वजारोपण करने से ही मिल जाता है। अगर मनुष्य यह संकल्प लेता है कि मैं पूरे वैशाख मास में भगवान विष्णु और पंच देवताओं के मंदिर में दर्शन करूंगा, 5 परिक्रमा लगाऊंगा, तो ऐसा संकल्प लेने मात्र से ही उसके कुल का उद्धार हो जाता है। गरुड़, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, रुद्र, ब्रह्मा का पूजन करने से जो फल मिलता है वही फल वैशाख मास में पंच देवताओं के मंदिर में ध्वजारोपण करने से ही प्राप्त हो जाता है। ध्वजा को घर से मंदिर तक ले जाने के पहले ध्वजा का पूजन करना चाहिए। फिर नाचते गाते, ढोल नगाड़े बजाते हुए, भजन गाते हुए ध्वजा को मंदिर तक लेकर जाएं। फिर पुनः वहां मंदिर में पंडित जी से पूजन कराएं, शुभ मुहूर्त में ध्वजारोपण कराएं। फिर पूजा, आरती और प्रसाद का वितरण करें। घर आकर बहन बेटियों, अड़ोसी पड़ोसियों और 5 ब्राह्मणों को जोड़े के साथ भोजन करावें और उन्हें अन्न, वस्त्र, रुपया का दान करें। आइए इस संबंध में हम एक पाप नाशिनी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार चंद्रवंश में एक प्रतापी राजा हुए। उनका नाम चंद्रदेव था। वे बड़े ही धर्मात्मा, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय, सदाचारी और दान प्रिय थे। उनका राज्य 7 द्वीपों तक फैला हुआ था। वह राजा विष्णु भगवान का परम भक्त था। वह आए दिन यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, दान पुण्य करवाता रहता था। आतिथ्य सत्कार, साधुओं का स्वागत, दान पुण्य में संलग्न रहता था। राजा की एक पतिव्रता रानी जिसका नाम सुलक्षणा था। वह राजा रोज विष्णु भगवान के मंदिर में पूजा पाठ करता और गाय के घी का अखंड दीपक जलाता था। एक बार वैशाख मास के महीने में एक महान संत मुनि उनके महल में आए और रानी को विष्णु भगवान की पूजा पाठ करते हुए देखा तो वे राजा से बोले कि हे राजन, मैंने तुम्हारी रानी की बहुत ख्याति सुनी है। उससे भी ज्यादा तुम्हारे विनम्र, दयाशील और आदर्श संस्कारों का सुना है। तुम्हारी भगवान विष्णु के प्रति भक्ति देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ। तुम्हारी सज्जनता निश्चिंत ही प्रशंसनीय है। आपके जैसे व्यक्ति के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थ उचित हैं। हे राजन, मैं तुम दोनों को आयु, वैभव, यश, पुत्र होने का वरदान देता हूँ। हे राजन, तुम्हारी वैशाख मास में भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजारोपण करने और तुम्हारी रानी का विष्णु भगवान के मंदिर में भजन, कीर्तन और नृत्य करने का क्या रहस्य है?
तब राजा ने मुनि से कहा कि हे मुनिवर, मैं आपको अपने पूर्व जन्म के इतिहास को सुनाता हूँ, क्योंकि इसका संबंध मेरे पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। पूर्व जन्म में मैं शूद्र जाति का कुमार्गी, शराबी, जुआरी, धर्म स्वदेश रखने वाला, राहगीरों को मारकर उनका धन हड़प करने वाला, वेश्यागामी और मदिरा आदि का सेवन करने वाला था। तब एक दिन मेरे बंधु बांधवों ने मेरा त्याग कर दिया, तो मैं भूख और प्यास से व्याकुल वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर अपना जीवन यापन करने लगा। तब एक दिन मैंने वन में एक जीर्ण शीर्ण विष्णु भगवान के मंदिर को देखा। मैंने वहां जाकर शरण ली। उसी मंदिर में मैं रहने लगा और वन्य जीवों को मार कर खाने लगा। विष्णु भगवान के मंदिर में रहने लगा तो मैं वहां मंदिर में साफ सफाई करने लगा। सम के वस्त्र से मंदिर में पोछा लगाने लगा। तब एक बार एक निषाद कुल की कन्या उसी वन में अपने बांधुओं से त्यागी हुई मेरे पास मंदिर में आई और मुझे अपना सारा दुख बताने लगी और कहने लगी कि मेरी सौतेली माँ मुझे रोज जलती लकड़ियों से मारती है, घर का सारा काम करवाती है और खाने पीने को भी कुछ नहीं देती। तब वह निषाद कन्या भी मेरे साथ ही मंदिर में रहने लगी। उस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। वही निषाद कन्या इस जन्म में मेरी पत्नी बनी। तब उस दिन हम दोनों ने खूब मदिरा का सेवन किया और द्वादशी तिथि को हमने भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने नृत्य किया। तब अधिक मदिरा पीने के कारण हमारी मृत्यु हो गई। तभी विष्णुदूत हमें देव विमान लेकर लेने आए। तब यमदूतों व विष्णुदूतों में इस बात की लड़ाई हो गई कि इसे कौन लेकर के जाएगा। विष्णुदूतों ने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, ये नरक के नहीं बल्कि स्वर्ग के अधिकारी हैं। जब हम दोनों ने अनजाने में विष्णु भगवान के मंदिर में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अपने कपड़ों को लहराकर नृत्य किया, अपने कपड़ों से झाड़ू लगाया और इस निषाद कन्या ने भी मेरे साथ पूरी रात्रि नृत्य किया, तो हमें 1000 वर्ष तक विष्णुलोक में आनंद सुख भोगने को मिला। उसके बाद हम दोनों इस जन्म में कुबेर के खजाने से युक्त राज्य मिला और हम दोनों इस जन्म में पति पत्नी हुए और हमें पुत्र पौत्र धन परिवार राज्य का सुख मिला, चतुर्गनी सेना का सुख मिला। जब अनजाने में वैशाख मास में विष्णु भगवान के मंदिर में झंडी लहराने का इतना उत्तम फल मिला, तो नियम पूर्वक श्रद्धा से करने पर कितना सुंदर फल मिलेगा। इसीलिए मैं वैशाख मास के महीने में विष्णु भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करता हूँ और मेरी पत्नी विष्णु भगवान के मंदिर में भजन कीर्तन और नृत्य करती है। तब मुनि ने राजा रानी को ढेरों आशीर्वाद दिया। यह है वैशाख मास के स्नान और वैशाख मास में विष्णु भगवान और पंचदेवताओं के मंदिर में ध्वजारोपण करने के फल का वर्णन। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया का महात्म्य सुनेंगे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया के नाम से जानी जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया पर किया गया कार्य अक्षय फल होकर देता है। इस दिन बाजार से सोना खरीदना शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया का दिन एक अबूझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। इस दिन सावों की बहुत धूम होती है। अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त है, सर्व सिद्धि तिथि मानी गई है। इस दिन विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसीलिए अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सतयुग समाप्त हुआ था और त्रेता युग प्रारंभ हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के चावल खाए थे, जिससे सुदामा की गरीबी दूर हो गई थी। इस दिन कपड़े, बर्तन, पूजा के सामान, सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन धान खरीदा जाता है तो कहते हैं कि घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। इस दिन दान का फल भी अक्षय होकर मिलता है। इस दिन पानी से भरा घड़ा मंदिर में दान करना चाहिए। साथ ही आम, ऋतुफल, हाथ का पंखा और दक्षिणा के रुपए भी चढ़ाने चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन खीर बनाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जन्मों जन्मों की गरीबी और दरिद्रता का दुख नहीं देखना पड़ता। इसके अलावा इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन माँ अन्नपूर्णा को भोग लगाना चाहिए। इस दिन विवाह, हवन, यज्ञ, पूजा का विशेष महत्व है। भगवान गणेश और ऋषि वेदव्यास ने महाकाव्य महाभारत लिखने की शुरुआत आज के दिन से ही की थी। इसी दिन महाभारत का युद्ध भी समाप्त हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन
5 चांदी के बर्तन खरीदने चाहिए, इससे घर में धन धान्य का भंडार भर जाता है। अक्षय तृतीया के दिन घर की उचित साफ सफाई करके पूरे घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और व्रत करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ चोरी पर निंदा से बचना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन 24 घंटे घी का अखंड दीपक जलाना चाहिए। खीर बनाकर भगवान को भोग लगावें, फिर खीर की प्रसादी बांटनी चाहिए। हाथ पंखा, धान, घी, गुड़, पताशे, ऋतुफल, हरी सब्जियां आदि दान में देना चाहिए। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार परिवार था। उसमें 4 बेटा बहू और खूब सारे पोते पोती थे। साहूकार की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। साहूकार ने बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका नाम सावित्री था। वह हर साल वैशाख मास में स्नान और व्रत किया करती थी। अब वह बुजुर्ग हो चुकी थी और उसका स्वास्थ्य भी गिर रहा था। तब वैशाख का महीना लगने वाला था। तब उसके बेटा बहुओं ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आपने पूरी उम्र वैशाख मास का स्नान और व्रत किया, लेकिन अब मत कीजिए। लेकिन सावित्री देवी नहीं माने। तब बेटा बहू अपनी माँ से बोले कि आपने पूरी उम्र वैशाख मास का स्नान और व्रत किया, अब अगर बुढ़ापे में आप वैशाख मास का स्नान और व्रत नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। उस रात सावित्री देवी को नींद नहीं आई। दूसरे दिन उसने एक चिट्ठी लिखी कि मेरे बच्चों, मेरी चिंता मत करना, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। जब मेरा मन शांत हो जाएगा मैं स्वयं आ जाऊंगी। और वह यह कहकर 2 जोड़ी कपड़े लेकर घर से निकल पड़ी। चलते चलते गांव के बाहर आ गई। तब उसे मार्ग में एक गाय मिली। गाय ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बहन, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो, जरा मेरे खूंटे की साफ सफाई तो कर दो। यह सुना तो सावित्री देवी ने बड़े ही जतन से गाय के खूंटे की सफाई करी और आसपास में से हरी हरी घास लाकर गाय को डाल दी। उसके बाद वह आगे चल दी। आगे उसे एक सिहोड़े का पेड़ मिला। वह पेड़ भी बोला कि अरे बहन, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो, जरा मेरा भी एक काम कर दो। देखो मेरे पेड़ के आसपास कितने कांटेदार झाड़ झंझाड़ उग आए हैं, जरा इनकी साफ सफाई कर दो। सावित्री देवी ने पूरी मेहनत से पेड़ के आसपास से कांटे हटाए, झाड़ू लगाई और फिर आगे चल दी। चलते चलते उसे एक घोड़ा मिला। वह घोड़ा बोला कि बहन, मैं बहुत बीमार हूँ, चल नहीं सकता, क्या तुम मुझे हरी हरी घास खाने के लिए ला दोगी, और मुझे बहुत प्यास भी लगी है। सावित्री देवी ने आसपास देखा तो उसे थोड़ी ही दूर पानी का तालाब दिखा और हरी हरी घास दिखी। सावित्री देवी वहां गई और घास को उपाड़ा और उसकी 3 पुली बनाई और लाकर घोड़े के पास रख दी। उसे वहीं पर एक बाल्टी दिखाई दी। उस बाल्टी में वह तालाब में से पानी लाई और उस घोड़े को पानी पिला दिया। इस तरह सब का काम करती हुई सावित्री देवी आगे चल दी। चलते चलते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। तभी उसे एक उजास महल दिखाई दिया। सावित्री देवी आश्चर्य में पड़ गई कि इस सुनसान जंगल में इतना सुंदर महल कहाँ से आ गया। एक बार तो वह डर गई, लेकिन हिम्मत करके वह महल में गई तो वहाँ जो उसने देखा वह देखकर वह अचंभित रह गई। वहाँ भगवान शंकर और माता पार्वती जी चौपड़-पासा खेल रहे थे। सावित्री देवी को लगा कि कहीं मैं मर तो नहीं गई, क्या मैं परलोक में तो नहीं पहुँच गई। उसने अपनी आंखों को बार बार मसला। तभी एक देवदूत बोला कि अरे बुढ़िया माई, तुम जीवित हो, तुम्हारे लिए ही यह सारी माया फैलाई गई है। बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई, मांग, तुझे क्या चाहिए। तब सावित्री देवी ने कहा कि भगवान, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
तब भगवान शंकर और माता पार्वती ने कहा कि हे कल्याणी, तुम वापस घर जाओ, तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। सावित्री देवी तो भगवान के दर्शन पाकर पहले ही धन्य हो चुकी थी। वह खुशी खुशी वापस घर की ओर लौट चली। चलते चलते उसे वही घोड़ा मिला। अब की बार उस घोड़े में बग्गी लगी हुई थी। उसने कहा कि बहन, तुम मेरी बग्गी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। सावित्री देवी बग्गी में बैठ गई और आगे चल दी। आगे उसे वही सिहोड़े का पेड़ मिला। वह पेड़ बोला कि बहन, तेरे लिए ये सोने के मोरों से भरा हुआ कलश है, इसे लेती जाओ। सावित्री ने सोने के मोरों का कलश ले लिया। फिर थोड़ा आगे चल दी। आगे उसे वही गाय मिली तो वह गाय बोली कि बहन, तूने मेरे खूंटे की साफ सफाई करी, इसलिए यह कपिला गाय अपने साथ लेती जाओ। सावित्री देवी ने बग्गी के पाये से गाय की रस्सी बांध ली और उसे घर लेकर आ गई। घर में उसके बेटा बहू पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। बेटा बहू अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुए। उसने देखा कि उसका घर अन्न धन से भरा हुआ था। जब बेटा बहू ने माँ के साथ धन देखा तो उन्हें और भी खुशी हुई। जब पूरे गांव वालों को यह पता चला कि सावित्री देवी को भगवान शंकर और माता पार्वती जी के दर्शन हुए हैं तो वे सभी सावित्री देवी के दर्शन करने और चरण छूने के लिए आए। सावित्री देवी के पड़ोस में एक सुखिया बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत अमीर थी, लेकिन जब उसने सावित्री के पास धन देखा और उसने देखा कि सावित्री भगवान से मिलकर के आई है तो उसके मन में भी लालच आ गया। सुखिया माई बहुत पैसे वाली थी। तब एक दिन उसके मन में आया कि मैं भी भगवान के दर्शन करूं और खूब सारा धन लेकर के आऊं। तब एक दिन वह भी अपना घर छोड़कर चल दी। चलते चलते वह गांव के बाहर चली गई। तभी उसे वहां वही गाय मिली। वह गाय बोली कि अरे बहन, मेरे खूंटे की सफाई कर दो। तो सुखिया बुढ़िया माई बोली कि मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ जो तेरे खूंटे की सफाई करूँ। ऐसा कहकर वह आगे चल दी। आगे उसे सिहोड़े का पेड़ मिला। वह पेड़ भी बोला कि बहन, क्या तुम मेरा काम कर दोगी? देखो, मेरे पेड़ के आसपास कंटीली झाड़ियां उगाई है, जरा इन्हें हटा दो। तो सुखिया माई ने उसे भी दुत्कार दिया और आगे चल दी। आगे उसे वही घोड़ा मिला। घोड़े ने कहा कि बहन, मैं 3 दिन से भूखा प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे कहीं से हरी हरी घास खाने के लिए लाकर दे दोगी? तो सुखिया माई ने कहा कि अरे, क्या मैं तुम्हें काम वाली नजर आती हूँ? मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। ऐसा कहकर सुखिया माई आगे चल दी। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। उसे कोई महल दिखाई नहीं दिया। भूख और प्यास से वह तड़पने लगी। दुखी होकर वापस घर की ओर चल दी तो उसे वही घोड़ा मिला। उस घोड़े ने सुखिया माई को दुलत्ती मारी। सिहोड़े के पेड़ की एक डाल भर भराकर सुखिया माई के सिर के ऊपर गिर गई और गाय ने भी सुखिया माई को सींग मारा और उसे दूर तक खदेड़ दिया। भगवान उन्हीं को दर्शन देते हैं जो साफ मन के और दयालु होते हैं। हे भगवान, जैसे आपने सावित्री देवी को दर्शन दिए वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।